जब भी सब्र की मिसाल दी जाती है, सबसे पहला नाम जो ज़हन में आता है, वो है हज़रत इस्लाम। ये वो नबी थे जिन्होंने 18 साल तक आज़माइशों, बीमारी, फाका कशी, तन्हाई, औलाद के गम और मुआशरे के तानों के बावजूद अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहकर सब्र की ऐसी मिसाल कायम की, जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। आइए उनकी ज़िंदगी का वो पहलू सुनते हैं जो ईमान को मजबूत करता है और दुखों में उम्मीद देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हज़ारों की तादाद में मवेशी, ऊंट, गाय, बकरियां, खजूरों के बागात और जरखेज ज़मीनें, सोने चांदी का खजाना, खूबसूरत और वफादार बीवी, मुआशरे में इज्जत, मकाम और मकबूलियत। मगर इन तमाम नेमतों के बावजूद वो अल्लाह के आजिज़, शुक्रगुजार और हर वक्त जिक्र करने वाले बंदे थे। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा, ए रब, अय्यूब तेरा शुक्रगुजार इसलिए है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दिया है। अगर तू उसकी दौलत, औलाद और सेहत छीन ले तो वो तुझसे मुंह मोड़ लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अय्यूब मेरा सच्चा बंदा है, तू जा उसे आजमा ले। ये अल्लाह की तरफ से अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था, ताकि उनकी सच्चाई और सब्र सारी दुनिया के लिए नमूना बन जाए। एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। सारे मवेशी मर गए या चुरा लिए गए, खेत और बागात जल गए, जमीन छिन गई, तमाम दौलत खत्म हो गई। मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ना कोई शिकवा, ना आहो बुका, सिर्फ सब्र। एक दिन उनके सारे बेटे एक इमारत में जमा थे। इमारत गिर गई और उनके 14 के 14 बेजान से हाथ धो बैठे। सोचिए, एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, तूने किए थे, तूने वापस ले लिए, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें एक सख्त बीमारी में मुब्तला कर दिया। सारा जिस्म नासूर से भर गया, गोश्त गलने लगा, कीड़े पड़ गए, बदबू से लोग करीब ना आते। शहर वालों ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। अब वो तन्हा एक कच्चे झोंपड़े में पड़े रहते। हाथ थी उनकी बीवी, जिनका नाम बाज़ रिवायतों के मुताबिक रहमत था, उनका तन्हा ख़याल रखती थी। लोगों के घरों में काम करतीं, जो थोड़ा मिलता वही लाकर शौहर को खिलातीं। उनके ज़ख्म साफ़ करतीं, कपड़े धोतीं, अ, तीमारदारी करतीं। मगर जब कोई काम भी ना रहा तो उन्होंने अपने बाल काट कर बेच दिए ताकि कुछ खाने को मिल सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कहाँ से लाई तुम खाना? जब पता चला तो दिल भर आया। अब मैं अपने रब से दुआ करूंगा। जब आपाइत साल मुकम्मल हो गए और सब्र अपनी इंतहा को पहुंचा, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, रब्बी इन्नी मस्सनियत जुर्रु वंता अरहमुर राहिमीना। ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ना शिकवा, ना एतराज, सिर्फ आजिज़ी, उम्मीद व यकीन। अल्लाह ताला ने उनकी सदा सुनी। अल्लाह ने फरमाया, अपना पाँव ज़मीन पर मारो, वहाँ से चश्मा निकलेगा, उससे गुस्ल करो और पी लो, शिफा मिल जाएगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पानी पिया और नहाया, उनका जिस्म बिल्कुल साफ और सेहतमंद हो गया, दोबारा जवान नजर आने लगे। अल्लाह ने उन्हें उनके तमाम बच्चे वापस अता फरमाए। उनकी दौलत दोगुनी करके लौटा दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से इज्जत और अज़मत के मालिक बन गए। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उनका अजर अता फरमाया और आखिरत के लिए जन्नत का वादा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है, जब मुसीबत आए तो सब्र और शुक्र इख्तियार करो। अल्लाह को सब्र करने बंदे बहुत महबूब होते हैं। अल्लाह आजमाता है, छोड़-तमाइश के बाद हमेशा रहमत आती है। आज भी अगर कोई शख्स औतैत दिन, औतैत महीने या औतैत साल तकलीफ में हो, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा उसके लिए उम्मीद की एक शम्ह है। अल्लाह हमें भी अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।